संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय त्याग और संवेदनाएं भाग 1। विश्व की सभी संस्कृतियों एवं दर्शनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द है त्याग। संसार की क्रियाकलाप ग्रहण पर आधारित है। जो भी त्याग का विरोधी व्यवहार है, त्याग का एक छोर संन्यास तक जाता है, वहीं दूसरा छोर प्रेम के साथ जुड़ा है। जहां प्रेम है, निस्वार्थ भाव है, कुछ देने का मानस बना रहता है, लेने की जरा भी अपेक्षा नहीं रहती, वहीं त्याग बन जाता है। जिस प्रकार मानव देह दुर्लभ है, उसी प्रकार मानव देह पाकर त्याग का भाव बनाए रखना भी दुर्लभ है। जीवन क्रम में त्याग का एक स्वरूप माँ के रूप में देखा जा सकता है, जो संतान के लिए अनेक कष्ट उठाती है, सहर्ष प्रेम और माधुर्य के साथ संतान के सुख में जुटी रहती है। इसको त्याग की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया, इसे वात्सल्य कहा गया है। त्याग इससे भी ऊपर का व्यवहार है। त्याग में तृप्ति और कांति का वर्धन होता है, वात्सल्य में केवल तृप्ति होती है। साधारण व्यवहार में तो आज त्याग का प्रदर्शन मात्र देखा जा सकता है। त्याग को समझने के लिए ग्रहण को समझना भी जरूरी है। ग्रहण अर्थात प्राप्त करने की इच्छा, फल की इच्छा, कामना आदि। ग्रहण के साथ वासना का संबंध रहता है। वासना भी ग्रहण के साथ बढ़ती जाती है। संतुष्टि अथवा तृप्ति घटती जाती है। व्यक्ति एक जाल में उलझता जाता है। ग्रहण के साथ राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि का जन्म होता है। ये त्याग नहीं करने देते। मैं या मेरा इस भाव का परिहार ही त्याग बनता है। देह जीवन की अभिव्यक्ति है, कारण नहीं है, साधन है, साध्य नहीं है। हमारे अधिकांश कर्म देह से जुड़े रहते हैं। देह की सुंदरता, स्वास्थ्य और दोहन हमारी इच्छाओं के मूल में रहता है। सारी उपलब्ध ऊर्जाएं इसी कर्म में उपयोग हो जाती हैं, कम भी पड़ सकती हैं। त्याग में प्रवेश करते ही ऊर्जा की दिशा बदल जाती है और विकास का क्रम ऊर्ध्वगामी हो जाता है। स्वयं से बाहर निकलते ही व्यक्ति दूसरों के चिंतन में लग जाता है, सृष्टि को निहारने लगता है, वहां से भी ऊर्जाएं ग्रहण करने लग जाता है। विकास गतिमान होता दिखाई देता है। आखिर जीवन का संचालन तो इन ऊर्जाओं से ही होता है। जहां ग्रहण में मन का खंडन होता है या होता रहता है, वहीं त्याग से बल बढ़ता है। हमारा मन अलग अलग इच्छाओं के कारण बढ़ता रहता है। एक ही समय में एक से अधिक इच्छाएं भी होती हैं। एक ही इच्छा पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न विकल्प भी दिखाई पड़ते हैं। मन को विराम ही नहीं मिल पाता। स्वप्न में भी ये इच्छाएं हमारे अचेतन मन को घेरे रहती हैं। अपूर्ण इच्छाएं मन को सर्वाधिक चंचल करती हैं। पूर्णता से इच्छाओं को बढ़ावा मिलता है। अतः ग्रहण की यह इच्छा दोनों ही तरफ से लाभप्रद नहीं होती, मन को दुर्बल बनाती हैं। इसके विपरीत त्याग की भावना से परिग्रह का भाव तो टूटता ही है। लोक कल्याण और विश्व मैत्री का भाव भी सदा बना रहता है। इस योग से मन में एक विशेष आनंद बना रहता है। चूंकि यह कार्य बहुत बड़ा है, एक व्यक्ति से हो भी नहीं सकता, अतः इसमें फल अपेक्षित नहीं होता, मन का खंडन भी नहीं होता। यह अभय का मार्ग है। क्या है जो चला जाएगा? हम तो पहले से ही देने को तैयार बैठे हैं। इन भावों के कारण समाज भी व्यक्ति से जुड़ता है। क्या लाए थे जो चला जाएगा का भाव त्याग की जड़ें सींचता है। क्षणिक और स्थूल सुख उसे बांध नहीं सकते। अणिमा, महिमा जैसी सिद्धियां भी उसे फिर घेर नहीं सकती। वह तो इनसे भी ऊपर जाना चाहता है। त्याग का अर्थ सर्वथा ग्रहण भाव नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि पूर्व ग्रहित नहीं हो तो त्याग किसका करेंगे। रहस्य यह है कि ग्रहण में ही त्याग को खोजकर अंगीकार करना होगा। ग्रहण शब्द भोग से जुड़ा है, यह सत्य है, किंतु शरीर रहते भोग रूप ग्रहण भाव को जोड़ा नहीं जा सकता, यह भी सत्य है। भोग में ही त्याग को खोजना होगा। उदाहरणतः जो धनार्जन किया जाता है, उसका संपूर्ण स्वामित्व अर्जन करने वाले का नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस धन के भोक्ता घर के सारे सदस्य हैं। अर्जन करता तो निमित्त मात्र हैं। वह यदि अपने धन का सारे सदस्यों में समुचित वितरण करता हुआ मात्र शेष का उपभोग करता है, तो वह त्याग के मार्ग पर ही अग्रसर हो रहा है। सुखी जीवन का सूत्र है संतुलन, संयम, नियम। संयमित होना ही इसके मूल में है। व्यक्ति इससे दीर्घजीवी बनता है, क्योंकि ऐसा करने से जीवन शक्तियों का अपव्यय नहीं होता। संयम एक तप है,
संकल्प है, साधना है। बिना संकल्प के साधना नहीं हो सकती, त्याग नहीं हो सकता तथा अभ्यास नहीं हो सकता। व्यक्ति गलतियों का पुतला है, सदा कुछ न कुछ गलती करता रहता है। संयम का अभ्यास उसके कार्यों को नियंत्रण में रखता है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल है, वह बदलता रहता है। संयम इस मन के लिए अंकुश का कार्य करता है। इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि तर्क, वितर्क, कुतर्क में भटकाती है। संयम से बुद्धि में विवेक की प्रधानता आती है। व्यक्ति की जीवनचर्या भी भौतिक सुख की दौड़ में अनेक प्रकार की विसंगतियों से घिरी रहती है। खान पान और दिनचर्या का अधिकतर भाग आज विकृति की राह पर चल पड़ा है। अनेक कष्टप्रद रोग मानव को झेलने पड़ रहे हैं। संयम व्यक्ति को प्रकृति के अनुकूल जीने के लिए प्रेरित करता है तो स्वस्थ जीवन का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जीव सदा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जैसे पंच कलेशों से जुड़ा रहता है। प्रकृति स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करती है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। वृत्तियां सात्विक बनी रहें तथा राजस और तामस के योग में मन क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त न हो, यह केवल संयम से ही संभव है। सर्वप्रथम शरीर का संयम आवश्यक है। यदि शरीर चंचल है तो मन टिक नहीं सकता। आप एक स्थान पर शांत होकर बैठ जाएं और कुछ चिंतन शुरू कर दें। किसी कारण से यदि शरीर की हलचल बनी रहती है तो आप विषय पर एकाग्र नहीं हो पाएंगे। कभी भूख प्यास लगने लगे, कभी विसर्जन के लिए उठना पड़े, कभी पांव थक जाएं। शरीर संयम हमारा प्रथम सोपान है। आहार नियमन ही अन्य में शरीर को स्वस्थ रख सकता है। तप में उपवास का महत्व है। भूख प्यास पर विजय प्राप्त कर लेना।